सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th का हिंदी व्याकरण शीर्षक अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुस्वार अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने वाला, इसी कारण इन्हें अनुस्वार कहते हैं। नासिक ध्वनि जो पंक्ति के ऊपर एक बिंदु लगाकर प्रकट की जाती है और जो सदैव पूर्ववर्ती स्वर से संबंधित होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु है। पिछले पाठ में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। नासिक ध्वनि का अभिप्राय यहाँ नासिका के उच्चारण से है। इसका अपना निश्चित स्वरूप नहीं होता, अर्थात इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजनों से प्रभावित होता है। कवर्ग में अंग जैसे पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग, इय, न, न, म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, गंगा। अब ग का पंचमाक्षर है अंग, उसको भाषा वैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए डिजिटल टाइम में उसको सुविधा के लिए अच्छी तरह से वह अंकन कार्य उसका हो जाए, इसके लिए उसको पॉइंट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। चंचल, च का पंचम वर्ण है इय, उसको भी पॉइंट के रूप में च के ऊपर लगा दिया गया। गंदा, कंपन, इसी तरह और भी शब्द बनते हैं। अनुस्वार को पंचम में बदलने के नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। नियम: यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग में। अब वांग में म का पंचमाक्षर म खुद पंचम वर्ण है, इसके लिए वांग में यह वह ज्यों का त्यों रहेगा। अन्य य का पंचमाक्षर नहीं है तो यहाँ पर वो ज्यों का त्यों प्रयोग, न का प्रयोग ज्यों का त्यों आधा होगा। चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वामय, अयं, चिमय, उमुख के रूप में नहीं लिखे जाते। वहां पर वह उच्चारण, वह ध्वनि ज्यों के त्यों लिखी जाएगी। नियम: पंचम वर्ण यदि द्वित रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रसन्न, प्रसन्न में न का उच्चारण 2 बार आता है। न पंचम वर्ण है, त थ द ध न, तो वह ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं होगा। एक न पूरा और एक न आधा लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार अन्न, फिर उसी प्रकार सम्मेलन आदि के प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन रूप नहीं लिखे जाते। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। पीछे बताया हमने। जैसे अन्य, कन्हैया, कन्हैया, ह का पंचम वर्ण कोई नहीं है, ह खुद, य का उसमें व्यंजन है, इसके लिए ह पर न का प्रयोग होगा। आदि यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन स, स, ह उसमें व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार हैं, अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, चूंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे संशय, संयम आदि। कुछ अनुस्वार शब्दों के बारे में हम जानेंगे जो आपकी 9th कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श है, उस पाठ में आए कुछ अनुस्वार शब्द।
परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है धूल, उसमें सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति। दूसरा चैप्टर दुख का अधिकार, बंध, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद, ठंडी, पुंज, हिमपिंड, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, चिंतित, कौंधा, शंकु, लंबी, आनंद। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ, निसंकोच, फेंक, संभावना, अंकित, अंतरंग, बैजनी, आशंका, बिंदु, खींच, अंशों, गेंद, सेंटर, संक्रमण, गुंजायमान, अंतिम, स्टैंड। पाठ, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, असंख्य, नींव, संस्था, अत्यंत, क्रांति, संश्लेषण, चिंतन, ढंग, संघर्ष, प्रारंभ, संपादन, सिद्धांत। कीचड़ का काव्य, पसंद, गंदा, रौंदते, सिंगों, खंभात, पंकज, कंठ। विशेष छात्रों को पाठ में आए और भी अनुस्वार शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। अनुनासिक, अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह है चांद, चांद का आकार और उस पर बिंदी, चंद्र बिंदु, जिसका नाम भी है चंद्र बिंदु है, जैसे आंख, माँ, गांव आदि। चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किसी भी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न हो तो अनुनासिकता प्रकट करने के लिए तो चांद लगाया जाता है, जैसे कांच, आंगन, पूछ आदि। शब्द के ऊपर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा होने पर चंद्र बिंदु का चांद मात्रा में तिरोहित हो जाता है और केवल बिंदु ही नजर आता है, जैसे सींचना, चिड़ियों, मैं आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप में व्यंजन है। इनका प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी, हंस हंसने की क्रिया। अनुस्वार अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र न होकर नासिक स्वर में मिल जाती है। रंग और रंग के अर्थ में अंतर। रंग संज्ञा है और रंग रंगना क्रिया है। लाइए, उठाइए, चाहिए में चंद्र बिंदु नहीं लगता है। हूँ, यहाँ, वहाँ, कहानियां, मुंह आदि शब्दों में चंद्र बिंदु लगाना चाहिए। माँ में चंद्र बिंदु लगेगा, माता में नहीं। अब हम कुछ अनुनासिक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ में कुछ अनुनासिक शब्द हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला पाठ, धूल, गांव, मुंह, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। दुख का अधिकार, बांट, अंधेर, माँ, फूंकना, आंखें। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा,
बांधकर, पहुंच, ऊंचाई, टांग, पांच, दांते, सांस। तुम कब जाओगे अतिथि, धुआं, चांद, कांप, महंगाई, जाऊंगा। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, ढूंढने, ऊंचे, भांति, कीचड़ का काग, रंगी, अंगूठा, बांधकर, धर्म की आड़, मियाँ, अजां, शुक्र तारे के समान, जालियावाला, उंगली, ठूस, गूंथ। विशेष छात्रों को चाहिए कि पाठ पढ़ते समय अनुनासिक शब्दों पर ध्यान दें। उच्चारण के आधार पर स्वर को दो भागों में विभक्त किया जाता है। अनुनासिका, निर्नुनासिका। निर्नुनासिका स्वर वे हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। अनुनासिका स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। अतः अनुनासिका को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में क्रमशः अनुस्वार और अनुनासिका कहा जाता है। अनुस्वार का सही प्रयोग। जब किसी वर्ग के पंचमा अक्षर एक साथ हो तो वहां पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाता है, वहां अनुस्वार नहीं लगता। जैसे सम्मान, चम्मच, उन्नति, जन्म आदि। कभी कभी जल्दीबाजी में या लापरवाही के चलते हम अनुस्वार जहां आना चाहिए नहीं लगाते, तब अर्थ शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए, चिंता, चिता, गोंद, गोद, गंदा, गदा आदि। और भी अन्य शब्दों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।